नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। आज का सब्जेक्ट है ओबेसिटी ड्यूरिंग मेनोपॉज। मेनोपॉज के वक्त जब वज़न बढ़ने लगता है तब उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेनोपॉज क्या है, इसके लक्षण क्या है, मेनोपॉज के वक्त मोटापा क्यों होता है, इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके साथ में एक्सरसाइज क्या करना चाहिए, फूड क्या लेना चाहिए और बैचलर मेडिसिन कौन से लेना चाहिए। और लास्ट में मैं बताऊंगा एक जनरल फार्मूला कि जो हर कोई यूज़ कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी इज द एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फैट ऑल ओवर द बॉडी। और मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज का मतलब है कि आपको जो पीरियड आए हैं ये लास्ट पीरियड 12 मंथ पहले आया, मतलब 12 महीने से आपको माहवारी नहीं आई है। प्लस इसका जो 12 महीने से जब आपको माहवारी नहीं आती तो समझ लेना चाहिए कि मेनोपॉज का समय शुरू हो चुका है या इट इज़ अ मेनोपॉजल फेज। इसका कोई स्टैंडर्ड एज नहीं है ऐसा कि यही एज में होगा। 45 प्लस माइनस 3 to 4 ईयर्स ये इसका एक स्टैंडर्ड एज ग्रुप है कि इसमें हो जाता है। किसी किसी को 40 में भी हो जाता है, किसी किसी को 50s में भी चालू रहता है। तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिफर्स फ्रॉम जेनेटिक बैकग्राउंड अल्सो। सो ये हो गया मेनोपॉज। मेनोपॉज के कॉमन सिम्टम्स बहुत सारे लेडीज़ को पता नहीं होता है और वो अचानक से फिर डर जाते हैं। फर्स्ट सिम्टम्स क्या है कि अचानक शरीर में गर्मी हो जाती है, एकदम गर्म गर्म लगने लग जाता है, पसीना छूट जाता है, 5 पे फैन करना पड़ता है और एसी भी फुल रखना पड़ता है, तब जाकर के 10 मिनट में उनको थोड़ी राहत महसूस होती है, बाद में वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये ऑफनली होते रहता है, बीच बीच में होते रहता है। हाथ पैर में जलन होने लगती है, थकान आने लगती है और ज़्यादा करके पेट बढ़ने लग जाता है। पेट में फैट जमा होता है और लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन मतलब पेल्विस में, ये 2 जगहों पे मेनोपॉज के समय ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है। कोई कोई लेडीज़ को बेचैनी होने लगती है, डर लगने लगता है, इनसिक्योरिटी हो जाती है, ब्रेस्ट में कभी कभी फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, वजाइनल ड्राइनेस हो जाता है जिसकी वजह से संबंध के समय इनको दर्द भी हो जाता है और लाइफ ऐसे नीरस लगने लग जाता है, इसे लेजीनेस आ जाता है, नहीं भाई क्या, थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, काइंड ऑफ स्लोनेस आ जाता है उनको, सेंसिटिव हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे रोना आता है। कोई सिंपल बात भी इनको बोलेंगे तो भी ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या ऐसी बीमारियां भी, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी शुरू होता है मेनोपॉज के वक्त। अब मेनोपॉज के वक्त ये सब क्यों होता है इसको अच्छे से जान लीजिए। पीरियड्स नॉर्मल चलने के लिए हमारे शरीर में, मतलब महिलाओं के शरीर में, ये महिलाओं में ही होता है मेनोपॉज, मेल्स में नहीं होता है। मेल मेनोपॉज भी होता है बट वो इतना प्रचलित नहीं है, बहुत कम देखा जाता है। स्त्रियों में ये दिख के आता है क्योंकि इसमें पीरियड्स बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाता है, जो सालों साल से शुरू थे वो अचानक से बंद हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जनरली पीरियड्स नॉर्मल रहने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के 2 हार्मोन्स रेगुलर सीक्रेट होते रहते हैं। इन 2 हार्मोन्स की वजह से माहवारी बराबर चलते रहती है। धीरे धीरे क्या होता है, एस्ट्रोजन का जो प्रमाण है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। आफ्टर 40 ईयर्स से शुरू होता है। किसी में क्या होता है कि अचानक से कम हो जाता है,
किसी में धीरे धीरे कम होता है। धीरे धीरे जिसको कम होता है उनको बहुत कम सिम्टम्स महसूस होते हैं, और जिनको अचानक से कम हो जाता है उनको ये जो ऊपर मैंने सिम्टम्स बताए हैं ये डेवलप होते हैं। एस्ट्रोजन से और क्या होता है कि सेल्स, अपनी जो कोशिकाएं होती है, उनकी शुगर एब्जॉर्ब करने की ताकत बहुत कम हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसकी वजह से बॉडी शुगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, शुगर की डिमांड बॉडी में बढ़ने लग जाती है और मीठा खाने का मन करता है और बार बार खाने का भी मन करता है, कॉफ़ी पीने का मन करता है। मतलब कैफीन, कुछ तो एनर्जी मिले, एनर्जेटिक खाना चाहिए इस तरह से। तो बार बार ये सब होने से नेचुरली कैलोरीज इंटेक बढ़ जाती है और धीरे धीरे वज़न बढ़ जाता है। कब वज़न बढ़ गया ये समझ में ही नहीं आया, इतना वज़न बढ़ जाता है। अब वज़न बढ़ने से काफ़ी दिक्कतें शुरू हो जाती है। एक तो वज़न बढ़ने से लेज़ीनेस आ जाता है, मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, वॉकिंग कम हो जाता है, चलने का ज़्यादा मन नहीं करता है, बॉडी थक जाता है और इससे और वज़न बढ़ता है। ब्लड प्रेशर कॉमनेस्ट बीमारी है, डायबिटीज़ भी कॉमनेस्ट बीमारी है। तीसरी कॉमनेस्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और बाद में कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, जैसे डिप्रेशन इज़ मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग मेनोपॉज। ये किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं भी समझ में आता है, क्योंकि रोना ज़्यादा हो जाता है, चिल्लाना ज़्यादा हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मेनोपॉज के वक्त हो सकती है। और ये सब इतना फास्ट होता है कि महिलाओं को कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। सब कुछ फास्ट डेवलप हो जाता है। वज़न भी 5 से 10 किलो एक साल में बढ़ जाता है। कैसे कम करेंगे वो? उनके पास समय ही नहीं रहता है। तो आपको पहले से ही तैयारी करना पड़ेगी। मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। पहले तो एक्सरसाइज आपको पहले से ही शुरू रखना चाहिए। लाइफ में 30 मिनट एक्सरसाइज एवरी डे अगर करते हैं आप, तो आपको यकीनन कोई बीमारी नहीं आएगी, ये तो गारंटेड है। ये सबको पता भी है, लेकिन होता नहीं है। मेरे बच्चे हैं, मेरा काम है, मेरा टिफ़िन है, या तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन है। अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए है तो आपको एक्सरसाइज मस्ट है, और जितना जल्दी आप इसे शुरू कर देंगे उतना आपका फ़ायदा है। तो कितनी एक्सरसाइज करनी है? एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे। एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉकिंग मस्ट है। फिर योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा में आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी उतनी ही एक्सरसाइज मिलती है। कुछ लोगों को जिम पसंद है तो वो ट्रेनर के साथ में जिम भी कर सकते हैं, लेकिन जिम करने में एक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इंजरी होने का बहुत ज़्यादा डर है। क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, और आप अचानक से जिम करने जाते हैं तो मोस्ट कॉमन मसल स्पैज़म हो जाता है या स्लिप डिस्क हो जाता है, तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। मतलब और एक नई बीमारी हो जाती है। आप करने के लिए जाते हो अच्छा, लेकिन तो स्लो एंड पैसिव एक्सरसाइजेस, मतलब योगासन शुरू करने चाहिए कि जो धीरे धीरे होते हैं। योगा के साथ में मेडिटेशन और प्राणायाम ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करने से क्या होगा कि आपका जो मन सेंसिटिव हो जाता है मेनोपॉज के वक्त, वो कंट्रोल करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थोड़ा थोड़ा गार्डनिंग करना चाहिए घर में की घर में, ताकि वो आपकी मूवमेंट होती रहेगी। कुछ लेडीज़ बोलती है घर में तो थोड़ा दिन भर काम करते हैं हम, वो चीज़ अलग है। उससे आपका एक्सर्शन हो रहा है, मसल्स आपके रिलैक्स नहीं हो रहे। आप बाकी जो काम करते हो उसमें आपको पैसिव एक्सरसाइज मिलेगा। थोड़ी देर आप काम करते हो, थोड़ा रेस्ट करते हो, उसमें मसल्स की ताकत बढ़ती है। या फिर आप सीधा फिजियोथेरेपिस्ट या जिम जा कर के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी शुरू कर सकते हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फूड का। जैसे जैसे एज बढ़ता है आपकी एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, और आपको खाने का जो क्वांटिटी आपका 25-30 के दायरे में था वो उतना ही नहीं रखना चाहिए। आपको खाने का क्वांटिटी भी कम कर देना चाहिए, मतलब कैलोरीज कट डाउन करना चाहिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक
किलो वज़न बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ 7,700 किलो कैलोरीज लगती है। और आप अगर चाय का 1 कप भी एक्स्ट्रा का ले रहे हो पर डे, उसमें 100 से 150 कैलोरीज रहती है, क्योंकि चीनी अलग अलग लोग अलग अलग प्रमाण में डालते हैं। तो 100 कैलोरीज पर डे, 7,700 कैलोरीज होने के लिए 77 डेज लगते हैं। तो हम लोग तो कितनी गलतियाँ करते हैं रोज़ के खाने में। इंडिया में कि अरे खा ले, थोड़ा सा कुछ नहीं होता है, इतने से खाने से क्या होगा, इतना इतना करके दिन भर में हम 200-300 कैलोरीज तो ऐसे ही घटक जाते हैं। 300 कैलोरीज भी अगर आप रोज की ले रहे हो तो एक महीने में 6,000 कैलोरीज हो रही है, तो नियर अबाउट 1 kg आपका वज़न बढ़ रहा है। तो आप अननोविंगली ये वज़न बढ़ गया आपका, आपको पता भी नहीं चला कि कब 1 किलो वज़न बढ़ गया। और आप ऊपर से बोलते हो मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैं तो इतना सा खाती हूँ, मैं तो डाइटिंग पे हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स हो रही है। तो रोज़ रॉ फूड की मात्रा बढ़ाइए, जैसे ककड़ी, गाजर, टोमेटो और बीट, सलाद, ये सब क्वांटिटी में लीजिए, मतलब 300-400 ग्राम, और इसको अच्छे से चबा के खाना चाहिए। और जिसका हाजमा पुअर है उन्होंने ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उनको ये डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जिनका डाइजेशन स्ट्रांग है वो इसे आराम से ले सकते हैं। फ्रूट्स रोज़ लेना चाहिए, कम से कम 1 फ्रूट तो भी लेना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये रोज़ के खाने में आपके होने चाहिए। आपके रोज़ के खाने में ग्लास भर के दूध भी होना चाहिए, ताकि आपकी कैल्शियम की मात्रा पूरी हो, क्योंकि ईस्ट्रोजन कम होने के बाद में कैल्शियम मोटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होता है। कैल्शियम कम होने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती है और यू आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स। तो खाने पीने का भी ध्यान रखिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें है, जैसे फ्लैक्स सीड्स में है, नट्स में है, चिया सीड्स में है, इनका भी रोज़ थोड़ा थोड़ा सेवन करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड ना के बराबर लेना, क्योंकि इसमें तेल घी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, और यकीनन ये आपका वज़न जल्दी से बढ़ाने में मदद करेंगे। तो जस्ट अवॉइड इट। और नींद का अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप कम सोते हो तो आप ज़्यादा खाते हो। क्योंकि आप अगर समझो 2 बजे तक नहीं सो रहे हो तो आपको थोड़ी भूख लग जाती है, फिर आप उठ के एक तो कॉफ़ी पियेंगे या फिर और कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे, तो 200-300 कैलोरीज तो ऐसे ही चली जाती है। तो आराम करिए, अच्छे से 11 बजे सो जाइए, तो आपका खाना भी कम रहेगा। और नींद तो आपके जो बॉडी का वियर एंड टियर है वो भी भर के निकालने में हेल्प करेगा। फिर फूड के साथ में आपको बहुत बार सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे विटामिन D3 हफ्ते में 1 बार, 60,000 यूनिट वाला हफ्ते में 1 बार आपको 8 गोलियां हर साल लेनी चाहिए। और कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, और प्रोटीन की मात्रा अगर आपके खाने में कम जाती है तो उसे भी बढ़ानी चाहिए। अब आते हैं मेडिसिन पार्ट पे। ये तो जनरल हो गया, क्योंकि सब कुछ तो मेडिसिन नहीं करने वाला है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। बॉडी आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। तो मेडिसिन अपना काम अपनी जगह करेगा, लेकिन उसके साथ बाकी जो मैंने अब तक के लिए बताया वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। ये इजी नहीं है। वेट रिडक्शन इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क। इसको बहुत अच्छे से करना होगा। किसी की तो हेल्प लो, ग्रुप बनाइए। अपने जो मेनोपॉजल एज वाली लेडीज़, इनका एक ग्रुप बनाइए, मोटिवेट ईच अदर, तब जाकर के आपका काम बनने वाला है। या कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, उनमें आप शामिल हो जाइए, तो आपको मोटिवेशन मिलते रहेगा। तो आप जो भी कर रहे हो वो आप क्योंकि लंबे समय तक करना है, 1-2 दिन की बात नहीं है। आपको सालों साल तक मोटिवेट रहना है। समझो आपका मेनोपॉज 42 में चालू हो जाता है, तो करीब करीब उसे पूरा होने में 3 या 4 साल लग जाते हैं। तो आपको अपना जो मोटिवेशन है वो 3-4 साल तक बना के रखना पड़ेगा। उसके बीच में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएगी, तो वो कठिनाइयाँ आप बैच फ्लावर मेडिसिन से दूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 बैच फ्लावर मेडिसिन।
सबसे पहला इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वॉलनट। वॉलनट का मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे दिया हुआ है, आप उसे भी एक बार देख लेना। इट इज़ ए लिंक ब्रेकर मेडिसिन, लिंक मेकिंग एंड लिंक ब्रेकिंग। जो एस्ट्रोजन का लिंक बना हुआ था उसको वो ब्रेक कर सकता है और एक नया ज़िंदगी विदाउट एस्ट्रोजन चालू कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ लाइफ में वॉलनट बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉरमोस्ट मेडिसिन है। तो आपका ये जो चेंज है मेनोपॉज के वक्त का, वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। आपको बहुत कम तकलीफ होगी। तो वॉलनट के साथ में और क्या लेंगे? थकान, ये एक मोस्ट कॉमन कंप्लेंट रहती है मेनोपॉज के वक्त। तो आपको हॉर्नबीम और ऑलिव ये दोनों भी लेनी चाहिए, ताकि ये आपकी स्ट्रेंथ बना के रखेगी। जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो रहा है बॉडी में, उसके लिए स्क्लेरेंथस ये जो दवाई है बहुत बेस्ट है। वो एक लेवल बना के रखेगा, अचानक ज़्यादा अचानक कम, ज़्यादा कम ऐसे नहीं होगा। एक कम भी हो रहा है तो स्लो एंड स्टेडी होगा, ऐसा वेव्स में नहीं होगा। तो स्लो एंड स्टेडी में आपको तकलीफ कम होगी। फिर कभी कभी आपकी भावनाएं आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो वो कंट्रोल करने के लिए चेरी प्लम नाम की दवाई है। चेरी प्लम लेने से क्या होगा, समझो आपको बहुत ज़्यादा स्वीट खाने की इच्छा हो रही है एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल, आप चेरी प्लम ले लो, आपकी वो इच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। आप नहीं खाओगे वो कि ठीक है कल। तो इस तरह से आप अपनी इच्छाएं कंट्रोल कर सकते हो। फिर अगला मेडिसिन है मस्टर्ड। मस्टर्ड में क्या होता है कि अचानक से निराशा घेर लेती है जीवन में, जैसे कि अंधेरा छा गया हो, जीने की इच्छा भी कभी कभी कम हो जाती है कि क्यों ही जीना है मुझे, क्या है, कितनी निराशा है, कितनी तकलीफ है, कैसे। और ये 1-2-3 घंटे के लिए रहता है और अचानक से और अच्छा हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, इतना फ्रेश हो। लेकिन वो 3 घंटे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है निकालना। उसमें आदमी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो उस वक्त आपको मस्टर्ड बहुत अच्छी तरह हेल्प करेगा। फिर और एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है स्टार ऑफ बेथ। जो बॉडी को एक शॉक लग जाता है एस्ट्रोजन कमी की वजह से, वो स्टार ऑफ बेथ लेने से वो उसकी जो इफ़ेक्ट है थोड़ी माइल्ड हो जाती है। आप वो शॉक अच्छे से, बॉडी अच्छे से उसको सहन कर पाता है। तो स्टार ऑफ बेथ भी एक दवाई ऐड कर लेनी चाहिए। फिर एक वाइल्ड रोज़ नाम का दवाई है। वाइल्ड रोज़ नाम का दवाई है। वाइल्ड रोज़ वाले व्यक्ति जो है ना गिव अप कर देते हैं कि यार अभी 80 किलो वजन हो गया, 60 था, 20 किलो वजन बढ़ गया, अब कैसे कम होगा, अब नहीं होता ये, मैं जो है वो मैं भुगत लूँगी। तो गिव अप कर दिया उन्होंने। तो वाइल्ड रोज़ लेने से क्या होगा, उनको एक नया एनर्जी मिलता है कि चलो ना फिर एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद इस बार हो जाए, इस बार मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। तो वाइल्ड रोज़, देखिए ये छोटी छोटी दवाई है, छोटी छोटी भावनाएं, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही ज़िंदगी होती है, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें होती है। आप अगर खाना कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपका वज़न बढ़ना ही है। तो चेरी प्लम लेने में आपको क्या हर्ज है। तो इसी तरह बैच फ्लावर्स आपको बहुत अच्छी तरह मदद करेगी। आशा करता हूँ बैच फ्लावर का ये जो मेडिसिन मैंने बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर कोई इमोशनल प्रॉब्लम है तो बैच फ्लावर के मेरे सभी वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पर, आप 1 बाय 1 देख लीजिए, या फिर एक ही बड़ा वीडियो है 50 मिनट का, उसमें सभी बैच फ्लावर्स इन अ नटशेल बताई हुई है, उसे भी आप देख सकते हो। उसमें से और भी कोई अगर दवा आपको चाहिए तो आप उसमें से ऐड कर सकते हो। अगर वो भी नहीं करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे क्या लेना चाहिए, मैं बता दूंगा आपको। अब आपको एक जनरल फार्मूला बताता हूँ। किसी को कोई मेहनत नहीं करनी है और बस दवाई लेनी है तो उनके लिए एक फार्मूला देता हूँ। वॉलनट, स्टार ऑफ बेथ, चेरी प्लम, हॉर्नबीम, ऑलिव प्लस क्रैब एप्पल, इतनी दवाइयाँ आप एक बॉटल में, शीशे में मिक्स करके ले लीजिए
और उसमें से आपको 12 बूंद आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 बार लेनी है। अगर आपके पास अलग अलग बोतलें हैं तो एक आधा कप पानी लीजिए, उसमें 2-2 ड्रॉप डाल दीजिए सभी के और वो ले लीजिए। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। अब ये दवाई आपको मिलेगी कहाँ? ये ऑनलाइन भी मिलती है या कोई भी होम्योपैथी स्टोर पे ये आराम से मिल जाती है। तो आप वहाँ से ले लीजिए और ज़रूर इसे यूज़ करिए। और आपको जो भी रिज़ल्ट आता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। इससे और भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, और भी लोगों को आपका जो अनुभव है उसकी सहायता होगी। और बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। अगर आप चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस की जानकारी तुरंत मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मैं आपको होम्योपैथी दवाई के बारे में बताने वाला हूँ कि मेनोपॉज के वक्त जब वज़न बढ़ता है तो कौन सी होम्योपैथिक दवाई यूज़ करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।